الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे हम सफ़र नौजवान साथियों, इस्लामी महीनों के एतबार से, तरतीब के एतबार से 9वां महीना, नामों के एतबार से रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना, जिसकी आमद है। कल यानी शनिचर को 2 अप्रैल अगलब यह है कि तरावी पढ़नी है और मुमकिन है नहीं पढ़नी होगी, लेकिन अगलब यही है कि तरावी पढ़नी है। कल 29 शाबान है। चांद के महीने की हर 29 तारीख को चांद देखने का एहतिमाम करना चाहिए और ख़ास तौर पर 29 शाबान को चांद देखने की कोशिश करना ये सुन्नत है, ताकि रोज़ा हो जाए। हमारे यहाँ आमतौर पर चांद देखने का एहतिमाम नहीं होता है, सिर्फ खबरों पर हमारा ज़्यादा एतमाद होता है। कहाँ से क्या खबर आ जाती है, कहाँ से क्या इत्तला मिलती है, उसी के मुताबिक हम लोग रोज़ा भी रखते हैं और इफ्तार भी करते हैं, यानी ईद भी करते हैं। लेकिन खुद भी चांद देखने की कोशिश करनी चाहिए। वो दिखे या नहीं दिखे वो अलग बात है, हम कोशिश करेंगे देखने की।
अगलब तो यही है कि कल तरावी पढ़नी होगी, लेकिन बहरहाल कल हो या परसों रमज़ानुल मुबारक की आमद है। जिस तरीके से हमें ईद के आने की खुशी होती है, वैसे ही बल्कि उससे ज़्यादा खुशी हमें रमज़ान की आमद की होनी चाहिए, इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक के आने से हमारे गुनाह मिट जाएंगे और हमें नेकी का जज्बा, शौक और रास्ते खुल जाएंगे। ईद के आने से तो शयातीन खुल जाएंगे, गुनाह से बचने की जितनी बंदिशें थी वो तकरीबन हट जाती है। इसलिए ईद के मुकाबले में रमज़ान के आने की ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, लेकिन हम सब का हाल यह है कि इसका उलट ही होता है। बल्कि अल्लाह हमें माफ़ करे, रमज़ान के आने से एक तरह से गम होता है कि अब गर्मी का मौसम है, रोज़े भी रखने हैं, तरावी भी पढ़नी है, कारोबार भी करना है, दफ्तर भी जाना है, बड़ा बोझ पड़ रहा है। मैं भी अपने तौर पर यह सोचता था कि रमज़ान के लिए कुल्ली तौर पर छुट्टी होनी चाहिए, हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखा और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखा कि जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतिकाफ किया है, कभी पूरे महीने का किया है, कभी 20 दिन का किया है और आखिरी अशरे का तो किया ही किया है। इसलिए वो एतिकाफ महल्ले वालों के जिम्मे होता है, पूरे महल्ले में से कोई एक बंदा एतिकाफ जरूर करना चाहिए। मगर जहां पर एक तरफ से यह चीज मिलती है, दूसरी तरफ से सहाबा इकराम का और खुद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने में ही घर से बाहर दीन के तकाजों के लिए निकलना भी साबित है। बद्र तो रमजानुल मुबारक में हुआ, 17 रमजानुल को बद्र का मैदान सजा, ये तो इसका तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। मालूम यह हो गया कि मस्जिद में बैठना डेरा डाल के यह भी सही है, लेकिन अगर दीन का तकाजा आएगा तो बाहर भी जा सकते हैं। और सहाबा किराम ने अपनी दुनियावी जरूरियात को भी रमजान मुबारक में पूरा किया। मिसाल जिसकी तिजारत थी, खेती बाड़ी थी और काम थे, वो भी किया, लेकिन इधर से रमजान की इबादत के मामले में और दिनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा कोशिश होती थी। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर हदीस है कि शाबानुल मुबारक से ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लुंगी मुबारक को मजबूत करते थे। उसके कई सारे मतलब मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं, दो मशहूर हैं। एक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के मामले में मजबूत हो जाते थे कि और दिनों से ज्यादा रमजानुल मुबारक में इबादत ज्यादा होती थी। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारकों पर इबादत की वजह से वर्म आ जाता था। सैयदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू हमारे यहां सूफिया की शजरे में से बुलंदतर शजरा उनका है, जो औलिया किराम तसव्वुफ की लाइन में जो बैत और इरशाद का सिलसिला है, वह हमारे यहाँ का सारा सिलसिला हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की नव्वरल्लाहु मरकदहू पर पहुंचता है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरकदहू जैसा अजीम शान मर्तबा इल्म के एतबार से, अमल के एतबार से, तक़वी और तहारत के एतबार से
जिनको चोटी का इल्म था, बल्कि अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक अफ़क़हु मिन शामी, अल्लामा शामी से बड़ा इल्म था हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही को। यह मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहु भी हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैठे हुए थे। हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का हाल यह था, खुद हाफिज नहीं थे, लेकिन रमजानुल मुबारक के अंदर एक नहीं कई कुरान हुफ़ाज़ इकराम को खड़ा करके सुना करते थे। तरावी में भी, फिर रात को एक हाफिज से भी दूसरे हाफिज से भी नफिलों में कुरान करीम को सुना करते थे। और खुद्दाम अर्ज किया करते, हजरत पैरों पर वर्म आ गया है, बदन पर नकाहत और ज़ौफ आ गया है। फरमाते हैं उनके मुरीदीन फरमाते हैं जाहिरी जिस्म कमजोर होता था, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखते थे खुश हो जाते थे। खुदाम ने पूछा, हजरत वर्म को देखकर खुश? कहा, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो रही है। हम तो उस मकाम को पहुंच नहीं सकते, कम से कम ये क़ियाम करके पैरों के ऊपर वर्म आकर एक सुन्नत तो जिंदा हो रही है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बख्शे बख्शाए थे, फिर भी आप रातों का क़ियाम, दिन का रोजा, तिलावत, तक़वी की जिंदगी में एक से दूसरा बढ़ने की, नबी अलैहिस्सलाम तो 23 सहाबा किराम भी बढ़ने की कोशिश करते थे। और रमजान मुबारक का मकसद ही रब्बुल आलमीन ने बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। रोजे फर्ज किए गए जैसे पहलों पर फर्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। और बंदा मुत्तकी तब बनेगा जब अपनी इस जिंदगी को कम अज कम इस एक महीने के लिए इबादत के लिए वक्फ कर दे। तो क्या इबादत करनी है? इबादत वही जो रोजमर्रा के हम इबादत करते हैं, लेकिन इन इबादत में इजाफा करना है। क्या इजाफा करना है? पहला काम हमें यह करना है, 5 वक्त नमाज हम रोजाना पढ़ते हैं, इसमें कोई छूट नहीं है, वो पढ़नी ही पढ़नी है। हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा उसको 2 परवाने मिल जाते हैं। साल के 12 महीने में आमतौर पर अवाम और खवास सारे साल का नमाजी भी और खास 360 का नमाजी भी, किसी से पाबंदी नहीं होती है। इस एक महीना तो यह है और 10 दिन और मिलाने हैं। हम आज से ही यह नियत कर ले कि इस साल के रमजानुल मुबारक की हर नमाज को हम तकबीर ऊला के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और 40 दिन का जो अदद हदीस पाक के अंदर आया है, उस अदद को हम पूरा करेंगे। हर नमाज तकबीर ऊला के साथ तब ही मुमकिन है जब दिल के अंदर यह तड़प होगी कि मुझे नमाज मस्जिद में पढ़नी है। और तब पढ़ेगा जब नमाज का वक्त नहीं देखेगा, बल्कि अजान का वक्त देखेगा। वैसे तो हमारे यहां 15 मिनट पहले अजान होती है, बहुत सारी जगहों पर आधा घंटा पहले अजान होती है। तो हम ये नियत कर ले, हम आधा घंटा पहले, हर नमाज से पहले आधा घंटा मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करेंगे। बज़ाहिर ये मुश्किल नजर आता है, इसलिए कि इधर सहरी खत्म हो गई और इधर जमात करीब करीब खड़ी हो जाती है। हमारे अकाबिरीन का मामूल यह रहा है कि रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज जल्दी पढ़ते थे। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर लोग रात को या तो जागे होंगे या थोड़े बहुत सोए होंगे, तो सहरी खाने के बाद फिर नींद का गलबा हो जाएगा। अगर वो थोड़ी देर के लिए सो गए तो फजर की नमाज जाया होने का खतरा है, तकबीर ओला छूट जाएगी।
इसलिए अकाबरीन का तर्ज ये रहा है कि फजर की नमाज जल्द पढ़ो। कितना जल्द पढ़ो कि सहर खाने के बाद बंदा वुजू इस्तिंजा से फारिग हो जाकर मस्जिद में आ सके। मान लो 20 या 25 या 15 मिनट, जो भी। महल्ला बड़ा होगा तो थोड़ा वक्फा ज्यादा रखेंगे, महल्ला छोटा होगा तो कम वक्त रखेंगे। तो यहां पर आधा घंटा तो नहीं, सहरी खाली, वुजू इस्तिंजा से फारिग हो गए, फौरन मस्जिद में तशरीफ ले आई और अपने सुन्नत वगैरह से फारिग होकर अपने औराद व वज़ाइफ, तिलावत, ये जो मामूल होगा उसमें लग जाएंगे। अलबत्ता ज़ोहर और असर का वक्त हमारे पास वो होता है जिसमें बंदा पहले आ सकता है। मगरिब के लिए इफ्तारी बंदा चाहे मस्जिद में करे चाहे घरों में कर ले। यह तरीका अकाबिरीन से चला हुआ आ रहा है और अच्छा तरीका है ये कि इफ्तार के वक्त से लेकर अजान तक का करीब 10-11 मिनट का वक्फा दिया जाता है और इसमें हर्ज कोई नहीं है, नमाज कज़ा नहीं होती है। मगरिब की नमाज का अगर कम से कम वक्त भी ले लेंगे, कम से कम 40 मिनट तो होते ही है। बाज़ उलमा के नजदीक ज्यादा है, लेकिन मैं कम से कम लेता हूं तो 40 मिनट तो होते ही होते हैं। तो नमाज कज़ा नहीं होगी 10 मिनट से। हाँ, इत्मीनान से हर बंदा खा पी कर मस्जिद के अंदर आ जाएगा। तो अगर मस्जिद के अंदर इफ्तार करेगा तो कोई हर्ज नहीं। फिर यहां से जाने के बाद अपने अपना मामूल है, अपनी अपनी रूटीन है कि मगरिब की नमाज के बाद खाना खाए, ईशा की नमाज के बाद खाना खाए और चाहे बिल्कुल ना खाए। बाज अकाबिरीन का मामूल ये रहा, उलमा का ये मामूल रहा है। अकाबिरीन से मेरी मुराद उलमा है। तो उलमा किराम अकाबिरीन का ये मामूल ये रहा है, वो इफ्तारी में जो कुछ खा लेते हैं, बस उसके बाद फिर खाना नहीं खाते। हाँ, ईशा की नमाज तरावी के बाद चाय का एक घूंट पी लिया, दूध पी लिया या कुछ और खजूर वगैरह खा लिए, लेकिन इस पर कोई पाबंदी नहीं है। अकाबिरीन का यह मामूल रहा है, वो रमजान मुबारक के अंदर खाना भी कम करते थे ताकि ज्यादा खाने की वजह से इंसान की तबीयत भारी ना हो जाए। और बंदा जब ज्यादा खाना खाएगा तो ज्यादा पानी पिएगा, ज्यादा पानी पिएगा नींद भी आएगी, बदन में भी सुस्ती छाई जाएगी। तो कम खाने की वजह से सुस्ती भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मस्जिद में आने की ताकि तकबीर ऊला की पाबंदी हो जाए। इस नमाज के साथ ही हमारी एक एक्स्ट्रा नमाज होती है, वो होती है तरावी की नमाज। पूरे महीने 20 रकात तरावी पढ़ने का मामूल। कुरान करीम तरावी में सुनना या सुनाना ये अलग सुन्नत है, और 20 रकात तरावी पूरे रमजान पढ़ लेना ये अलग सुन्नत है। यह गलती हो जाती है हमारी बहुत सारी जगहों पर कि जहां पर किसी वजह से 15 दिन या 20 दिन में कुरान मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद नमाजियों की तादाद घट जाती है। फिर या तो सिरे से पढ़ते ही नहीं है और या घर में ही पढ़ लेते हैं। अगर उज्र की बुनियाद पर घर में पढ़ लेंगे तो उज्र की बुनियाद पर गुंजाइश होगी, लेकिन सिरे से छोड़ देना इसकी गुंजाइश नहीं, ये गलत है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में फर्ज पढ़ोगे 70 फर्जों का सवाब, नफिल पढ़ोगे फर्ज का सवाब। और तरावी सुन्नत और नफिल की नमाज अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें फर्जों का सवाब मिलेगा। बगैर उज्र के तरावी को छोड़ना नहीं चाहिए। यहां पर ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं कि बहुत सारे लोग रमजान मुबारक के अंदर झगड़ते हैं। तरावी की तादाद के मुतालिक मेरी गुजारिश है, 20 वालों से भी 8 वालों से भी अल्लाह के लिए झगड़ना छोड़ दो। जिसने 20 पढ़नी है वो 20 पढ़ो, जिसने 8 पढ़नी है वो 8 पढ़ो। लेकिन मस्जिदों के अंदर जो बहस मुबासा, दंगा फसाद, सोशल मीडिया पर वही तबाही बदतमीजी होती है, उससे बचो। रमजान मुबारक इबादत का महीना है। 20 वाला अपने दलाइल, 8 वाला अपने दलाइल पर, और फिर उलमा के लिए बदतमीज जबान इस्तेमाल करते हैं।
जो करते हो उससे भी गुजर जाते हो। इसलिए जिसको जो करनी अपने उलमा से पूछेगा, जो जिसको मानता है वो मानकर वो चले, लेकिन बहस मत करो। हां, यह बात जरूर अर्ज करूंगा कि जो लोग 20 के मसलक पर चलते हैं वो 20 वाली पढ़े, जो 8 पर पढ़ते हैं वो अपना मसलक इख्तियार करें। लेकिन ये झगड़ा, ये फितना, एक दूसरे पर गाली गलोच, कुफ्र, बिदात और ये फतवे देना छोड़ दो। फतवे देना आपका काम नहीं है, फतवे देना उलमा का काम है। वो इसमें फतवे दे चुके हैं, लड़ चुके हैं, बहस कर चुके हैं, वो जाने, उनका काम जाने। आप उनको फॉलो करो बस। खुद आप मुहक्किक नहीं हो, बन नहीं सकते हो। लिहाजा जो करना है वो करो, मगर लिल्लाह, खुदा के लिए, खुदारा। खास तौर पर जवानों से मेरी गुजारिश है, इस रमजान मुबारक में झगड़ना, बहसबाजा करना छोड़ दो। तरावी की मुकम्मल पाबंदी करो। इस तरावी के साथ साथ जो हम नमाजों के साथ नवाफिल पढ़ते हैं, मिसाल जोहर की नमाज के बाद 2 नफिल हैं, मगरिब की नमाज के बाद 2 नफिल हैं, अवाबीन है, इशा के बाद नवाफिल हैं, इनकी पाबंदी करें। लेकिन इसके साथ साथ दीगर नवाफिल भी अपने जिम्मे ले लें। मिसाल तहज्जुद पूरे साल नहीं पढ़ते, कम से कम रमजान मुबारक में पाबंदी के साथ तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करें। यूं ही तो रात मुश्किल से 4 साढ़े 4 घंटे की बनेगी, नींद 4 घंटे की भी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे पूरी रात जाकर इबादत करके सुबह फजर के बाद 2 ढाई 3 घंटे सो लेंगे, काफी हो जाएगा इंशाल्लाह। अकाबिरीन ऐसे भी गुजरे, ये सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जिनका मैंने नाम लिया, ये 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा सोते थे, बाकी 23 घंटे इबादत में गुजार देते थे। और बहुत अकाबिर ऐसे गुजरे हैं जिन्हें रमजान मुबारक में तकलील ताम, किल्लत मनाम और तूले क़ियाम उनका काम था। तकलील ताम कम खाते थे, किल्लत मनाम कम सोते थे, और तूले क़ियाम नमाज में बहुत देर तक खड़े रहते थे। लिहाजा फराइज के साथ तरावी और तरावी के साथ तहज्जुद और इसके अलावा नवाफिल भी पढ़े। और अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे से माजी में नमाजें छूट गई हैं तो अपनी क़ज़ाए उम्री की भी तरतीब बना ले। रमजान और मुबारक में आदत बन जाएगी तो गैर रमजान में भी उन नमाजों को पूरा करना यह आसान हो जाएगा। इसके साथ चूंकि हमने रोजा रखा है और रोजा अतिमुस्सियाम इलल लैल, अपने रोजे को रात तक मुकम्मल करो। और क्या रोजा होता है हमारे यहां? खाने से, पीने से और औरत के साथ मिलने से। ये 3 बातें मशहूर है। न खाओ, न पियो, न बीवी के साथ अपना वजीफा हयात मुकम्मल करो। ये 3 काम मशहूर है। लेकिन रोजा सिर्फ इन 3 कामों का ही नहीं है, बल्कि रोजा हमने जब रख लिया है, अपने आंख का भी रोजा रखें। और रोजा आंख का तब होगा जब बंदा या तो अपना ठिकाना घर बनाएगा या मस्जिद बनाएगा। वैसे ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मेरी जिंदगी 41 साल की है, तो इसमें तकरीबन 30 रमजान तो आ ही गए होंगे। इन 30 रमजानों में बेहतरीन रमजान ये लॉकडाउन वाला रमजान गुजरा है। बंदा न चाहते हुए भी जबान से कुछ ना कुछ बोलता था, कुछ ना कुछ देखता था, कुछ ना कुछ सुनता था। सारी पाबंदी। मैं तो कभी कभी खुद ये सोचता हूं हर रमजान में लॉकडाउन लगे इबादत के लिए, कि बंदा फंस जाए मस्जिद के अंदर या घर के अंदर, कोई और काम ना हो। लेकिन वो तो इंतजामिया की तरफ लॉकडाउन था, ये तो हम अपने इख्तियार में खुद अपनी जिंदगी को लॉकडाउन कर ले कि बाहर की जिंदगी में कम कमाएंगे, कम ही खाएंगे। हां, जिन लोगों को दफ्तर में जाना जरूरी वो मजबूरी है। इसके अलावा जिनका कारोबार कामकाज अपने इख्तियार में वो कम कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो रमजान मुबारक में मजदूरी छोड़ देते हैं।
बहुत सारे यहां जम्मू के अंदर भी बहुत सारे होटल हैं, जो होटल वाले अपने मुलाजिमों की छुट्टी कर देते हैं, जाओ मजे के साथ रोजे रखो, आराम कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग अभी दुनिया के अंदर है, इसलिए यह चल रहा है। लेकिन अपनी जिंदगी तो अपने इख्तियार में है। बंदा यह करे कि अपनी जिंदगी का लॉकडाउन लगा ले, आंख का भी रोजा रख ले, कोशिश करे कि मेरी आंख खता न कर जाए। इस महीने में प्रैक्टिकल कर रहे। कुरान ने जो कहा, कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों अपनी निगाहों को नीचे कर लो। कोशिश करें रमजान मुबारक के अंदर निगाहें नीची रहे। रमजान में बंदा जिसकी प्रैक्टिस करेगा 11 महीने इंशाल्लाह उस पर अमल हो जाएगा। इसी तरीके से मोबाइल की दुनिया में मगन रहने वाले और मस्त रहने वाले खास तौर पर जवानों से गुजारिश है, इस रमजान मुबारक के अंदर इस मोबाइल को भी कम कर दी। जितनी जरूरत है जरूरत के मुताबिक खोले, इसके अलावा मोबाइल को बंद कर दी। वरना जरूरी चीज देखते देखते ऐड जरूर आ जाएगी और आंख खता कर जाएगी। हमारे दिल में कोई गंदा ख्याल नहीं आएगा, लेकिन यह गैर महरम पर निगाह पड़ लेना यह भी ईमान को मैला कर देती है। खालिस निगाह पड़ लेना यह मैला कर देती है। बिजली आने वाहिद के लिए बंद हो जाए, यह बंद होने से थोड़ी देर के लिए सही अंधेरा जरूर छा जाएगा। ऐसे ही आंखों के सामने जब गुनाह की चीज आ जाएगी, हमारे दिल के अंदर कोई गुनाह नहीं पैदा होगा, लेकिन वो जो अक्स वहां से पड़ेगा उसके जरिए से दिल पर मैल जरूर पड़ेगा। इसलिए इससे भी एहतियात करे, कोशिश करे बच जाए। इसी तरीके से कानों की हिफाजत करें। कानों की हिफाजत, गाना नहीं सुनेंगे, गलत चीज नहीं सुनेंगे, गलत तकरीर भी नहीं सुनेंगे और एक दूसरे की गीबत भी नहीं करेंगे। घर की मस्तूरात का भी टाइम टेबल बना दें, जहां वो बेचारियां रमजान मुबारक के अंदर इतना सवाब समेटती हैं कि शायद मैं और आप इतना सवाब अमल करके नहीं समेटते हैं जितनी ये घर की मस्तूरात घर में बैठे बैठे बगैर इबादत के सवाब समेट लेती है। लेकिन क्या कभी मैंने और आपने इन औरतों पर तरस खाया? खास तौर पर पूरे हिंदुस्तान और हमारे जम्मू के अंदर जो गर्म इलाके हैं, इन गर्म इलाकों में सहरी कैसे बनती है, इफ्तारी कैसे बनती है, किचन का हाल क्या होता है, क्या हमने कभी गौर कर लिया? खुदारा मर्दो, इन औरतों के हाल पर जरा रहम किया करो। कितने मर्द शाम को जल्लाद बनकर पहुंच जाते हैं। इफ्तारी क्यों नहीं अभी तक आई? यह खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? इस सब्जी में मिर्चें ज्यादा क्यों नहीं है? क्यों है? तुमने इतनी वैरायटियां क्यों नहीं बनाई? एक दिन किचन में लगाकर देख लो, मालूम हो जाएगा कैसे बनता है। लिहाजा इन औरतों के हाल पर तरस खाया करो। ये बेचारियां सहरी बनाती हैं तो हम रोजा रखते हैं। ये खाना बनाने का सवाब इनको मिल रहा है। हमें जो एनर्जी मिल रही है, जो ताकत मिल रही है, जिस खाने के बाद हम रोजा रख रहे हैं, ये खाना जिसने बनाया उसको सवाब मिल रहा है। और मुझे तो अपने रोजे का सवाब मिल रहा है। मेरे घर के अंदर जो 4, 5, 6, 10, 8 बंदे इस एक औरत या 2 औरतों के खाने बनाने की वजह से ये 10 बंदे रोजा रख रहे हैं। तुमको एक का सवाब मिल रहा है, इस औरत को 10 बंदों का सवाब मिल रहा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार को इफ्तार करा लिया करो। साहबा ने अर्ज कर लिया, अपने लिए तो है नहीं, कैसे इफ्तार कराएंगे? आपने फरमाया, लस्सी का एक घूंट पिला दो या खजूर एक खिला दो, जितना सवाब रोजेदार को इतना ही सवाब तुमको भी मिलेगा। और ये जो बेचारी पूरी इफ्तारी तैयार करके आपके सामने साहबों की तरह दस्तरखान पर लाकर दे रही है, क्या इस बेचारी को सवाब नहीं मिलेगा? यह मुझसे और आपसे कई ज्यादा सवाब लेकर जा रही है। और हम बड़े तुर्रम खान बनते हैं, हम कुरान सुनकर आ गए हैं, हम तरावी पढ़कर आ गए हैं,
20 रकात पढ़ पढ़ कर मेरी टांगें थक गई, वो बेचारी भी 20 रकात तरावी भी पढ़ती है। उधर से सहरी के लिए चावल भी रखे हैं, रोटी भी बनानी है, चाय भी बनानी है, दाल को गर्म भी कर, सारे काम वो करती है, फिर भी हमारी नाक आसमान पर होती है। जालिमो, जो औरतों पर जुल्म करते हो, रोजे के सवाब के बदले में गुनाह मिलेगा अगर औरतों पर इस तरह का से जुल्म किया जाएगा। लिहाजा इन बेचारों का हाथ बटाया करो, लेकिन अगर हाथ नहीं बटाते हो तो कम से कम इनके हाल पर रहम तो किया करो। खासतौर पर गर्म इलाके में रहने वाले मर्दों, इन औरतों को बड़ा सवाब मिलता है। इन बिचारियों को साथ में बता दो, जब तुम खाना बना रही हो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, कलमा तैयबा पढ़ लिया करो, इस्तिग़फार पढ़ लिया करो, या किसी मुफस्सिर की तफसीर मोबाइल में लोड करके दे दो, वो तफसीर सुना करेगी, तिलावत सुना करेगी। इस औरत को डबल सवाब मिलेगा। खाना बनाने का भी, इधर से तफसीर सुनने का या दुरूद शरीफ पढ़ने का या इस्तिग़फार पढ़ने का, जो भी वो करेगी वो सारा सवाब भी उसको मिलेगा। मस्तो रात को तो इस रमजानुल मुबारक में लूटने का महीना है, नेकियों को, माल को नहीं, नेकियों को लूटने का महीना है। लिहाजा मस्तूरात सुनेंगे भी, लेकिन मस्तूरात को आदत होती है जब पड़ोसन आ जाती है तो फिर ईरान तुरान की शुरू हो जाती है। तय कर लो पड़ोसियों से सलाम अलैकुम, फिर यकम शव्वाल से आपसे मुलाकात होगी। बस इस रमजान मुबारक में लॉकडाउन लग गया है, घर के अंदर कोई नहीं आना, जरूरत होगी फोन कर लेना, पहुंचा देंगे वही। अगर गिबतों से बच जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा सवाब इनको मिल जाएगा। मुझे भी और आपको भी और औरतों को भी क्या करना चाहिए? हदीस पाक के अंदर आता है, कलिमा तय्यबा की कसरत करो, इस्तिग़फार की कसरत करो, जन्नत की तलब करो और दोज़ख से पनाह मांगो। ये दो काम तो दुआ में, जन्नत की तलब, दोज़ख से पनाह, और इस्तिग़फार और कलिमा तय्यबा की कसरत ये जुबान से करनी है। एक मिक़दार हम मुतय्यन कर ले, रमज़ानुल मुबारक में मुझे 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ना है, 70,000 मरतबा इस्तिग़फार पढ़ना है, 1,00,000 2 लाख मरतबा मुझे दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। यह तादाद मुतय्यन कर लेंगे तो हमारी जबान इधर उधर फिसलेगी भी नहीं। कल में पढ़ रहा था, कल रात में पढ़ रहा था, हज़रत मौलाना शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जिन्होंने ये फ़ज़ाइल आमाल लिखी है, इनके वालिद साहब थे मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह। उनके हालात जिंदगी में लिखा है कि वो कारोबार करते हुए भी, किसी को पैसे देते हुए भी कुरान करीम जबान से जोर जोर से पढ़ते रहते थे, उनको टपला नहीं होता था। वो काम करते हुए कुरान पाक की कसरत करते रहते थे। तो जिन लोगों, हमारे यहां हुफाज तो कम है, जो हुफाज नहीं है, जबानी कुरान नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो इन चीजों की, कलिमा तय्यबा की, इस्तिग़फार की, दुरूद शरीफ की कसरत किया करे और मिक़दार मुतय्यन किया करे, तो इससे पढ़ने में आसानी हो जाएगी और टाइम टेबल मुकम्मल हो जाएगा। और खास तौर पर इस महीने को मुनासबत है अल्लाह के कुरान के साथ। कुरान करीम ने फरमाया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, यह वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ है। कब नाजिल हुआ है? मशहूर है, शब कदर में नाजिल हुआ। जब यह कुरान करीम रमजानुल मुबारक में नाजिल हुआ है तो हमें और कामों के मुकाबले में कुरान करीम की तिलावत सबसे ज्यादा करनी चाहिए। मैंने अकाबिरीन की जिंदगी, जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, इतने अकाबिरीन की जिंदगियों को पढ़ा, उनमें से कोई ऐसा मुझे नहीं मिला, या सहाबा किराम की जिंदगी को जो रमजान मुबारक के हवाले से पढ़ा, उन तमाम का मामूल यह रहा है कि वो रमजान मुबारक में कसरत के साथ कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। सहाबा किराम, बाद के औलिया किराम, मुहद्दिसीन, फुक़हा या माजी करीब में जो अकाबिर गुजरे हैं, शुरू से लेकर आखिर तक तमाम का हाल यह गुजरा है, वो इस रमजान मुबारक के अंदर कसरत के साथ तिलावत किया करते थे। जो हुफ़ाज़ किराम हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त वो था कि जम्मू कश्मीर में हुफ्फाज कई खाल खाल मिलते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हुफ्फाज किराम शाबान से ही व्हाट्सएप पर चलता है, अगर कहीं जगह खाली हो तो हमें बता देना, हमें कुरान करीम सुनाना है। तो मालूम यह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद के अंदर कुरान करीम की तिलावत तरावी होती है। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर तरावी पढ़ाने के लिए एक हाफिज नहीं होता है, बल्कि वहां 3-3, 4-4 होते हैं। 4 रकात एक हाफिज ने सुनाया, 4 भी दूसरे ने सुनाई, या किसी ने 6 सुनाई, दूसरे ने 6 सुनाई, तीसरे ने 8 सुनाई, किसी ने 10 सुनाई, दूसरे ने 10 सुनाई। इस तरीके से कुछ ना कुछ जिंदगी उनकी कुरान सुनाने के साथ मुंसलिक रही है। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई जगहों पर यह होता है। एक तो यह है कि जहां पर कुरान तरावी हो तो तरावी कुरान करीम के साथ सुनने की कोशिश करेंगे। अलम तरह से भी तरावी हो जाती है, उसमें गुनाह कोई नहीं है लेकिन सवाब कम है। कुरान करीम पढ़ना भी सवाब है, कुरान करीम का सुनना भी सवाब है। लिहाजा जहां पर कुरान करीम की तरावी हो रही है वहीं पर कोशिश करेंगे हम तरावी को पढ़ेंगे। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर है जो रमजान और मुबारक के अंदर सुबह को कुरान करीम की तिलावत शुरू करते हैं और इफ्तार के वक्त में कुल औज़ु बिन्नास मुकम्मल कर लेते हैं। हमारे वतन अजीज जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सहरी के वक्त में या तरावी के बाद अलहम्द शुरू करते हैं और इफ्तार के वक्त में कुल औज़ु बिन्नास पर मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन ये एक दिन में मुकम्मल कर लेना ये गैर हाफिज के लिए मुश्किल है। गैर हाफिज के लिए एक दिन में कुरान करीम मुकम्मल कर लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हाफिज नहीं है उनके लिए कुल्ली तौर पर छूट भी नहीं है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कुरान करीम के हुकूक में से एक हक यह है कि कम से कम पूरे साल में एक मर्तबा कुरान करीम को अज अव्वल ताखिर मुकम्मल तिलावत कर ले। कुरान करीम को रोजाना पढ़ेगा, अगर एक पारा पढ़ेगा तो पूरे रमजान में मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू के अंदर ऐसे नाजरा खां को मैं जानता हूं, नाजरा खां हाफिज नहीं, ऐसे नाजरा खां को जानता हूं जो 3 दिन में कुरान करीम मुकम्मल कर लेते, रोजाना 10 पारे पढ़ लेते, 3 दिन में कुरान मुकम्मल हो जाता है। हाफिज नहीं है वो नाजरा खां बूढ़े हैं। जब बूढ़े लोग हिम्मत करेंगे तो 3 दिन में कुरान करीम मुकम्मल हो सकता है। मेरे जवान दोस्तों, ये जवानी ढल जाएगी, ये जवानी गुजर रही है, गुजरते गुजरते गुजर जाएगी। कुछ तो गुजर गई, कुछ और गुजर जाएगी। लेकिन इस जवानी को अगर अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ करोगे, जिंदगी का मजा ही कुछ और आ जाएगा। मेरे तमाम जवानों, नियत कर लो यह रमजान हम अल्लाह के लिए वक्फ करेंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा हमसे हो सकेगी हम इस रमजान मुबारक के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे। जब इबादत के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे फिर एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो जाएगा। जब एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं तो मिलने पर वक्त जाया होता है। एक गुजारिश और कि जब किसी से मिलना हो तो जरूरत के लिए मिलो और अपने काम की बात बताओ और चलते बनो वहां से। हमारे अकाबरीन में से ऐसे बुजुर्ग भी गुजरे हैं कि जो रमजान मुबारक के अंदर अपना दरवाजा बंद कर देते थे और कोई काम नहीं करते थे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख जकरिया का किस्सा लिखा है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की का हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का कि रायपुरी खत लिख रहे थे और कहते जकरिया तुम्हारे दबाव में आकर यह खत लिख रहा हूं, वरना मैं किसी चिट्ठी का जवाब रमजान में देता नहीं हूं। मालूम यह हो गया कि हमारे अकाबिरीन रमजान मुबारक के अंदर बिल्कुल गुमसुम रहते थे, पूरा महीना इबादत के लिए वक्फ करते थे। तो जो लोग किससे मिलने के लिए जाते हैं, चाहे दीन की गर्ज से जाओ चाहे दुनिया की गर्ज से जाओ, मतलब की बात करो उसके बाद फौरन बाहर निकल जाओ।
डेरा डालकर मत बैठो, दूसरों का हर्ज होता है। बहुत ज्यादा हर्ज करते हैं और बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं। खुदारा दूसरों का, अगर खुद अपने वक्त की कदर नहीं है तो दूसरों का तो लिहाज पास रख लिया करो। काम की बात बताओ तो बस उसके बाद खत्म कर लो। इसके साथ आखिरी बात यह अर्ज करनी है, इस महीने में चूंकि हमारे यहां सुफरा बहुत आते हैं मदारिस से, सुफरा को क्या देना है क्या देना है ये इंशाल्लाह मैं आगे बताऊंगा। बस यहां पर सिर्फ एक गुजारिश करनी है, ये सुफरा ये अल्लाह के एक नुमाइंदे हैं, ये कुरान के लिए मांगते हैं, अल्लाह के नबी के लिए मांगते हैं, दीन के लिए मांगते हैं, ये अपनी जात के लिए नहीं मांगते हैं। खुदारा अल्लाह के लिए अगर आपने कुछ नहीं देना है, इनको हकीर और फकीर मत समझो। ये अल्लाह के कुरान के नुमाइंदे, इनकी वजह से ये दीन चल रहा है। रमजान मुबारक में ये बेचारे चंदा करते हैं, पूरे साल मदरसे चलते हैं और फिर हुफाज उलमा पैदा होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये सिलसिला बंद हो गया, दीन खत्म हो जाएगा। इनके जरिए से चल रहा है। इन सुफरा की खिदमत किया करो। अगर आपके घर में आ जाएं, एक तो जो चंदा अपने देना है वो दो, अगर नहीं दे सकते हो माजरत कर लो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए 10 ही रुपया दे दो, लेकिन उनको दे देना चाहिए। खाना पूछो उनको। और चूंकि बेचारों का हमारे यहां जम्मू के अंदर कोई मुसाफिर खाना नहीं है, ये अलमिया है हम लोगों के लिए। जम्मू हमारा एक गेट है, इस गेट के अंदर बड़ा सा मुसाफिर खाना होना चाहिए, जो हर गरीब फकीर मिस्कीन इन सुफरा के लिए मुसाफिर खाना होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। अगर नहीं है तो कम से कम रमजान मुबारक के अंदर मस्जिदों के ताले खोल के रखा करो इन अल्लाह के नेक बंदों के लिए। एक तो ये सुफरा थे, दूसरा मुमकिन है हमारे मोहल्ले का बंदा ही आ जाएगा, रात भर मस्जिद में इबादत करेगा, अल्लाह के लिए छोड़ देंगे। हाँ, मस्जिदों का ताला इसलिए बंद करते कि चोर आ जाते हैं। आज सुबह का वाकया हमारी मस्जिद में, दिन का वाकया 9 और 10 के दरमियान में एक सफीर के कागज भी ले गए हैं और उसकी रसीद बुक भी ले गई है। चोरों का यह हाल है। तो चोर तो आ जाएंगे, लेकिन चोरों की निगरानी के साथ साथ हम दरवाजों को खुला रखेंगे, सुफरा की खिदमत किया करेंगे, ताकि अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए मेरा और आपका हिस्सा भी लग जाएगा। अल्लाह पाक हमें यह रमजान मुबारक तकवे और तहरत के साथ गुजारने की, और ऐसा रमजान जैसा अल्लाह चाहते हैं ऐसा रमजान हम गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह पाक हमारी तमाम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर।